बेसिकली है एडजस्टमेंट लेयर को कैसे यूज़ करना है, एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू क्या काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अब इस तरह के जो इफ़ेक्ट आपने देखे भी होंगे, जो कलर और ब्लैक एंड वाइट, मतलब पूरी बेस ब्लैक एंड वाइट है, सिर्फ कुछ हिस्सा आपको कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, कलर को चेंज नहीं करते हम लोग, ना तो कलर्स को हम लोग डालते हैं। होता क्या है कि दो लेयर के साथ में काम करना पड़ता है हम लोगों को। दो लेयर का मतलब क्या होता है कि बस जैसे मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग चीज़ों को ज्वाइंट करना है, तो पहले तो दो अलग अलग होनी चाहिए, एक कलर और एक ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि अगर एक ही होगा तो एक में तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल। या तो एक ब्लैक एंड वाइट होगा या तो कलर होगा। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि अगर हम मुझे दोनों ही इफेक्ट एक साथ में चाहिए, मतलब आधे हिस्से के अंदर कलर और आधे हिस्से के अंदर ब्लैक एंड वाइट, तो इसका मतलब मुझे कितने चाहिए, मिनिमम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जब दोनों ऑब्जेक्टों को कंबाइन करोगे तब जाके आपका जो ब्लैक एंड वाइट जो है वो आपके पास मिक्स होगा सिंपली इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि अब देखिएगा, इसके अंदर तो सिंगल है, लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें आपके पास होगी, ठीक है। पहला क्या है, कुछ हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ हिस्सा कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर कोई चेंज नहीं करा हुआ है, इसका अपना ही कलर है, जिस कलर के थ्रू हम लोगों को जो है वो काम करना, और हमें करना किसके ऊपर है, इसके ऊपर। ओरिजिनल इमेज के अंदर देखोगे तो सारा कलर ही कलर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे क्या चाहिए, कम से कम दो लेयर तो चाहिए, लेकिन फोटो तो हमारे पास एक ही है, दोनों फोटो अलग अलग तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आता है कि फोटोशॉप के अंदर इसको हम ओपन करते हैं और इनको हम लोग क्या करते हैं, दो लेयर में कन्वर्ट करते हैं। अब दो लेयर के अंदर करने के लिए या तो कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बनाओ, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट बना दो। सर, कंट्रोल जे होता है बेसिकली डुप्लीकेट लेयर। एक लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो और एक को कलर रहने दो, और उसके बाद दोनों को मिक्स कर दो। एक तो तरीका वो है। या फिर हमारे पास एक तरीका और था जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको समझाया था, वो है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर है क्या, बेसिकली कि कोई भी जो हमारा लेयर होता है या कोई भी इमेज होती है, उस इमेज के ऊपर एक नया लेयर बनाता है। लेकिन वो जो लेयर होता है, देखो लेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं, मैंने बताया था आपको क्या, एक तो टेक्स्ट लेयर होता है, पिक्सल लेयर होता है, आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये चौथा लेयर कहां से आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जो बेसिकली क्या है कि ऊपर एक लेयर बनाता है, लेकिन लेयर का कोई मतलब नहीं होता। उस लेयर के थ्रू आप नीचे जितने भी उस लेयर के बॉटम में जितने भी आपके पास होते हैं, उनके आप लोग क्या करते हैं, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। इफेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो कलर करेक्शन, दूसरा लाइट प्रोसेस को ठीक करना। लाइट मतलब जैसे थोड़ा सा अंधेरा है तो लाइट डालना, ठीक है। लाइट है तो थोड़ा सा और इसको करना, तो उसके लिए ज्यादातर करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने लेयर है, मेरे पास एक ही है, तो सिंगल लेयर के साथ तो कभी काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब दूसरा लेयर बनाना पड़ेगा। अब दूसरा लेयर बनाने के लिए हमारे पास सिंपल लेयर में जाइएगा, देखिए एडजस्टमेंट भी दो जगह पर है, एक तो ये एडजस्टमेंट में है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में अगर आप जाने के बाद अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हो तो क्या करेगा, पूरा ही हो गया। अब कलर कहाँ है, तो कलर तो डाल नहीं सकते आप लोग। तो अब आपके पास, तो फिर हमें क्या करना होगा, लेयर में जाएंगे और यहां से एडजस्टमेंट के अंदर, तो यहां ध्यान रखिएगा, तो जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या करा इसने, नाम लेयर का कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। या फिर मैं कहता हूं वही नाम रखना है तो वही रहने दीजिए, देन ओके। जैसे ओके करोगे तो उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक लेयर आ गया, और उस लेयर के अंदर इमेज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद नीचे सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि इसका मतलब ये जो इफेक्ट है, इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, तीन आपके पास अलग अलग पोजीशन थी। अब आपके पास इसके अंदर एक पोजीशन और बनी जो हमारे पास ये है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लेयर मास्क थंबनेल है, जिसके अंदर मास्क ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। मास्क तो जानते हैं, मुखौटा जो लगा देते हैं किसी के ऊपर, तो इसके ऊपर एक मुखौटा चढ़ा दिया उसने। अब किसके ऊपर चढ़ाया इसने, इसके ऊपर। अब इस मुखौटे का करना क्या है, इस मुखौटे का क्या है बेसिकली कि मीन्स इस मुखौटे के अंदर
एक चीज देखिएगा अगर आप, तो इसके अंदर क्या कौन सा कलर है, व्हाइट, ठीक है। और मुखौटा जब होता है तो मुखौटा किसी चीज को ढकने के लिए होता है, ठीक है। ये तो पूरा ढका जा सकता है, या फिर पूजा दिखाया जा सकता है, या फिर मैं कहता आधा ढका रहे और आधा दिख जाए। तो फिर हमारे पास क्या आता है कि मैं कहता हूं कि अभी क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जब मास्क के अंदर वो काम करते हैं तो मास्क के अंदर दो कलर आते हैं। तो जैसे यहां पे देखिएगा, मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा था, यहां पे कलर दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ओरिजिनली आपके पास ये दो कलर है, व्हाइट और येलो। लेकिन जैसे आप मास्क के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे प्लेट ऑटोमेटिक, गलती से भी आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर लेना नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं लेना है। जब आप अपने मास्क के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जो कलर आपके पास आते हैं, इस कलर में देखिएगा ये आपका स्विचर है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, कलर नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। या फिर शॉर्ट कीज आपके पास एक्स प्रेस कर दीजिए। अगर आप एक्स प्रेस करते हो, देखिएगा ऑटोमेटिक कलर स्विच कर रहा है। तो इसका मतलब कि आपके मास्क के अंदर कौन सा कलर है, व्हाइट। अब व्हाइट जब आपके पास इसके अंदर डला हुआ है तो इसका मतलब पूरा का पूरा शो कर रहा है। अब शो क्या कर रहा है आपका ये, और इसमें है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसमें पूरी की पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट होगी। या तो मैं इस पूरे के अंदर ब्लैक कलर फिल कर दूं। अब ब्लैक कलर फिल करना कैसे है, अब ब्लैक कलर फिल करने के लिए क्या है, ये ऊपर रखा और इसके अंदर गए और मैंने ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस मार दिया, तो पूरे के अंदर ब्लैक आ गया। और जैसे मैंने ब्लैक करा तो इसका मतलब कि जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है वो सारा का सारा हाइड हो गया, खत्म। वापिस से अगर मैं कहता हूं किसको ऊपर करा, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे पूरे में से हटाना या पूरे में से शो नहीं करवाना है, मुझे कुछ हिस्से में से शो करवाना है। अब वो शो कहां से करवाना है, जो मेरी ये ज्वेलरी है। अगर ज्वेलरी जगह पे अगर मैं ब्लैक कलर फिल करूं तो ज्वेलरी आपके पास हाइड हो जाएगा। अब होगा क्या हाइड, ये। तो अब आपके पास क्या आता है, अब पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको करना है तो फिर आपको जो है, या तो एक चीज कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह को। मान लो मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट करा, अब इसके अंदर ब्लैक कलर फिल करना है, तो ब्लैक कलर फिल करने के लिए पहले तो ब्लैक कलर ऊपर लाना पड़ेगा, कलर स्विच कर दिया, देन ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस मार दिया, आ गया। तो ये कलर फिल नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है कि ये जो इफेक्ट है इसके अंदर से हाइड कर रहा है। और हाइड जब करोगे तो नीचे तो कलर वही है, क्या, इसका जो है ओरिजिनल कलर। तो ऊपर वाले से अगर कोई चीज हाइड करोगे तो नेचुरल बात है नीचे वाली दिखाई देगी। तो अब उसके अंदर हाइड करने के लिए या तो क्या कीजिए, हमारे पास एक ब्रश आता है, जिस ब्रश के अंदर जो काम होता है बेसिकली पेंटिंग करने के लिए, कहीं पे भी किसी भी जगह पे कलर फिल करने के लिए। अब कलर कौन सा फिल करेगा, जो यहां पर। उसके बाद ब्रश का साइज कॉमनली वही है, करली ब्रैकेट, क्लोज करोगे तो बड़ा करेगा, ओपन करोगे तो छोटा करेगा। और देन उसके बाद फिर आप इसके अंदर ब्लैक कलर जो है वो फिल करते चले जाइए। अब डिटेल में जहां जहां पर भी ब्लैक कलर फिल करोगे, यहां ये गलती से ये मत सोचना है कि यहाँ पे कलर फिल हो रहा है, कलर कुछ नहीं फिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले में से मैं हाइड कर रहा हूं तो नीचे वाला दिखाई दे रहा, बस, कलर कोई नहीं है। इसका जो ओरिजिनल कलर है, अब इस पूरे लेयर को हाइड करूं तो पता चलेगा, समझ गए। तो ये ऊपर वाला जो लेयर है वो आपका लेयर ब्लैक एंड व्हाइट है, और ब्लैक एंड व्हाइट को हाइड करूंगा मैं तो नीचे कलर है तो कलर ही दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा जब भी आपके पास आता है, फोटोशॉप एक स्टैकिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम करता है विद द लेयर। जैसे कोरल के अंदर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर होते तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता था, यहां पर ऊपर वाला लेयर जो है वो नीचे वाले लेयर को हाइड करता रहता है सिंपली इसके अंदर। तो ऊपर वाले लेयर को अगर मान लीजिए मैं हाइड करूंगा तो नीचे वाला ही दिखेगा। तो लेकिन हाइड मुझे या तो पूरा लेयर हाइड कर दो तो पूरा ही शो कर रहा था, लेकिन पूरा ना करके मैंने क्या करा, विद द मास्क क्या करा, मैं उसमें से कुछ चीजें हाइड कर रहा हूं। जैसे जैसे जहां जहां से मैं हाइड करता जाऊंगा वैसे वैसे वो नीचे वाला ऑटोमेटिकली आपका वो शो करना स्टार्ट कर देगा। सब कुछ वही है, ठीक। अब जहां जहां से आपको शो करवाना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, उसके अंदर
ब्लैक कलर, ध्यान रखिएगा। अब कुछ गलती हो गया, मैंने कहा इधर चला गया मेरा तो ऊपर हो गया, अब क्या करें, कोई अंडू करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो। मैंने क्या करा, कलर को स्विच करा, जैसे कलर को स्विच करा ब्लैक व्हाइट ऊपर आ गया। तो जैसे व्हाइट ऊपर आएगा, जब इसके अंदर व्हाइट कलर फिल करोगे, एक चीज और ध्यान रखना, गलती से भी आपका लेयर सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। नीचे अगर आपका सिलेक्टेड होगा तो जो कलर आपने लिया होगा वो कलर उसके अंदर वो फीड कर रहा होगा, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी, आपको क्लिक मास्क पे करना है पहली चीज। देन आफ्टर दैट फिर मैंने ब्लैक ऊपर करा और फिर आपने इसके अंदर शो मास्क, ब्लैक हाइड मास्क, मतलब अगर आपका मास्क के अंदर ब्लैक कलर है तो आपका ये लेयर हाइड हो जाएगा, नीचे वाला लेयर दिखाई देगा। अगर आप इसके अंदर व्हाइट कलर करते हैं तो ऊपर वाला शो करेगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो एक हाइड होगा तो दूसरा शो करेगा, दूसरा पहला शो करेगा तो दूसरा हाइड हो जाएगा, पहला हाइड होगा तो दूसरा शो करेगा। तो हमेशा स्टैकिंग ऑर्डर ऊपर वाले लेयर के अंदर जो करोगे, नीचे वाला लेयर हाइड एंड शो उसी के बेसिस पे करेगा जो आपने ऊपर वाले लेयर के अंदर काम कर रहे होंगे सिंपली। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर पूरा ही देन इसके अंदर डालते जाइए। थोड़ा मैं ब्रश बड़ा करके जल्दी जल्दी कर दूं। दैट्स ठीक है, ओके। अब मैंने इसके अंदर कर दिया, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। जो भी कलर होगा वो अपने आप आ जाएगा। जैसे गोल्डन के साथ ब्लाउज का कलर भी आ रहा है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा, अब मुझे क्या करना है, मैंने ये सारा ले लिया। अब इसमें से मुझे कुछ में से नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, व्हाइट ऊपर लिया और फिर आपने इसके अंदर ब्रश छोटा करा और ठीक, तो ब्रश फिर ये जितनी आप फिनिशिंग के साथ करते हो वो फिर आपके ऊपर। समझ गए। तो ये आपके पास ये कलर्स वगैरह के साथ में जो भी काम करना है वो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो ये हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर के साथ में कैसे काम करना। अब ये जो मास्क है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मास्क भी अपने आप आया और लेयर भी अपने आप ही आया, ठीक है। अब इसी का दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि मास्क अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि जितना कोशिश करो आप मास्किंग अगर आपकी समझ में आ जाती है तो फोटोशॉप जो 50% से ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मास्किंग नहीं समझ में आती है और कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं आपके पास। पहला कि कौन सा हिस्सा हाइड करना, जिस हिस्से को हाइड करना चाहते हो उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर देंगे, जिस हिस्से को शो करना चाहते तो उस हिस्से के अंदर वाइट, बस खत्म कहानी। अब मैं मास्किंग को ही डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, इसको तो अभी कर लेना, ठीक है। अब देखिए मास्किंग का क्या फड्डा है, बेसिकली मैं वो बता दूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस इमेज को काटना है या कोई भी इमेज दूसरी ले लेता हूँ मुझे ये, ठीक है। अब मैं इसमें से ये इमेज आपको कॉपी करी और नई फाइल के अंदर मैंने पेस्ट कर दी। न्यू डॉक्यूमेंट और कलर मैंने ले लिया ये और पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड नहीं चाहिए,
अब क्या करें, मोस्टली हम लोगों ने क्या करा था, अभी तक तो काट के ला रहे थे, कॉपी करके ला रहे थे, अब आपको कॉपी करके नहीं लाना, अब इसकी बैकग्राउंड हटानी है। अब बैकग्राउंड हटाने के लिए अब आपके पास आता है मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मास्क। अब वो मास्क कैसे करता है, दोनों में अंतर क्या है मैं दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या है, मास्क तो लगा ही नहीं है, पहले वाले के अंदर तो मास्क आ गया था। अब इसके अंदर मास्क लगाना है आपके पास, तो लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये है ऐड द लेयर मास्क, ठीक है। या फिर लेयर में जाइए और यहाँ पर आपके पास देखिएगा मास्क नॉट। अभी हमारे पास जो है बेसिकली 3 तरह की मास्किंग पढ़नी है। पहला लेयर मास्किंग, दूसरा वेक्टर मास्किंग, तीसरा क्लिप मास्किंग, ठीक है। लेयर मास्किंग, क्लिप मास्किंग, वेक्टर मास्किंग। वेक्टर, हाँ। अभी तक जो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के साथ में हाइड एंड शो कर रहे थे, उस लेयर को उसको बोलते हैं बेसिकली लेयर मास्किंग। तो मतलब लेयर मास्किंग के लिए हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मास्क करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को 2 कलर चाहिए, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट, तीसरा कोई कलर नहीं। अब मैं कहता हूँ उसकी बैकग्राउंड मुझे रिमूव करनी है, तो 2 तरीके हैं। या तो हमारे पास एक इरेजर है, यहाँ पे देखोगे ये इरेजर है, ये इरेजर पकड़ो, क्योंकि आ गई है तो अब क्या करोगे, उसको हटाना तो है ही है, ठीक है। या तो पहले सिलेक्ट उतना ही करके लेकर आते, अब लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, अब मैंने कहा इसको इरेज कर दिया बैकग्राउंड, जैसे इरेजर यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे गलती से चाहिए थी और पीछे में बहुत आगे निकल गया तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि अंडू तो 1 2 3 4 50, बस उसके बाद आपके पास ही नहीं आएगी। तो फिर हमारे पास आता है इसके अंदर मास्क। मास्क लगाने के लिए लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सर हम इसमें वो जो आपने फर्स्ट डे सिखाया था सिलेक्शन करके बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, रीजन अभी बता दूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आती है। अब लेयर पे गए, मास्किंग, रिवील ऑल, जैसे रिवील ऑल करोगे तो इस लेयर के अंदर देखिए एक मास्क लग गया, दिख रहा है इस तरफ में। अब आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, ब्रश लिया और अब कलर वही ब्लैक एंड वाइट। मैंने क्या करा, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ब्लैक कलर ऊपर, मेरा गलती से हो गया, वाइट ऊपर करा, ठीक है, ओके। तो हाइड करना, अब इसमें से जो भी कटिंग करनी है, अब ब्रश जितना हो सके अब मैंने इसके अंदर जो भी करना है, ब्रश मैंने छोटा करा, मान लो मेरा गलती से ये हो गया, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ कलर मैंने वाइट ऊपर करा और जो मेरा हुआ, ठीक है। तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ये लिया और एजिस को तो जल्दी जल्दी मैंने सेट कर दिया। जैसे हम फोटो खींचते हैं, अगर फोटो में ऐसे करना, पासपोर्ट साइज की फोटो बनाते हैं, क्या करना है, जैसे हम पासपोर्ट साइज की वीडियो बनाते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, बैकग्राउंड इरेज करनी है तो अब इरेज इसको यूज नहीं करते सिलेक्शन को ज़्यादातर, हमें इसकी कॉर्नर्स को मिलाना है। अब आपको मैंने क्या करा, फिर वाइट कलर ऊपर लिया, ब्रश जितना हो सके थोड़ा बारीक रखिएगा ताकि चीज़ों को ठीक, देखिए और वाइट। अब ये जब तक ही आपका मास्क ले रहे हैं तब तक आप जब मर्जी चाहो तब आप इसके अंदर जो भी करना है वो आप कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गलती से और हट गया, शो करवाना, फिर मैंने कलर वाइट ऊपर करा और अगेन आपने इसके अंदर से
तो ये दो ही कलरों के साथ आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो पूरी तरह से जो भी हम लोग बैकग्राउंड वगैरह हटानी हो इमेज की, कुछ भी करना हो, ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। अब जितनी डिटेल में अगर आप इसको करना चाहते हो उतनी डिटेल में आप इसको, लेजर वाले से ये काम नहीं कर सकते। इरेजर वाला जो है एक बार इरेज कर दी अगर आपने, ठीक है, तो कर दी, फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है, जब दिल करे तब आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। समझ गए? तो अब जब भी आप इमेजेस को काटोगे, कहीं से भी लेकर आनी है अगर हम लोगों को, तो कोशिश करो कि सबके अंदर मास्क लगा के करो। मास्क का बहुत ज़्यादा है, डिटेल में अगर आप देखो तो दो ही कलर आपको चाहिए, ब्लैक और वाइट, बस। तीसरे से कुछ काम नहीं है आपको करना। तो कलर ध्यान रखिएगा, वाइट, शो, ब्लैक, हाइट, बस। ठीक है, दूसरा कोई कलर आप चूज नहीं करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको एक बार ट्राई करके देखो, और मैं एक इमेज डाल रहा हूँ, इस इमेज की कटिंग करनी और फाइन कटिंग करनी है मास्क से। अभी जैसे मैंने इतनी करी है, एक हिस्सा इतना सही करा है, पूरी की पूरी इमेज जो है वो फाइन कटिंग होनी चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी देखोगे तो कहीं पे पिक्सल कटे हुए दिख रहे हैं, बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल नॉर्मल आपके दिखाई दे रही है, नेचुरल लग रही है। और नॉर्मली अगर आप कटिंग करके लाते हो तो पिक्सल काट चुका होता है। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने यही फोटो ले ली, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करें, ठीक है। मान लो किसी भी टूल से ले ली मैंने, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये कितनी भी हम लोग कोशिश कर लें ये पिक्सल काटेगी, ठीक है। शिफ्ट करा, या तो इसको छोड़ के अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है, ठीक है। अब मालूम है, इतना ही दिखाता हूँ मैं आपको, कॉपी करा, पेस्ट करा, दिख रहे हैं? इसको साइड रखो जरा, ये दिख रहे हैं, टक 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 टक, ये कितनी भी हम लोग कोशिश कर लें, क्योंकि जब सिलेक्शन की बात होती है तो सिलेक्शन में पूरा पिक्सल, एक जो एक बॉक्स होता है, ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट होता, आधा बॉक्स कभी सिलेक्ट नहीं होगा। और इरेज हम लोग करते हैं तो आप अपने हिसाब से वो आधा भी इरेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके वो स्मूथ हो जाएगा। तो हमेशा अब जब भी आप इसके अंदर सिलेक्शन करें या जब भी आप इसके अंदर इरेज करें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, बैकग्राउंड से कटिंग अलग करनी है अगर हम लोगों को, तो अब यूज नहीं करेंगे। तो अब सबसे बेटर है हम लोगों को उसको मास्क लगा। तो सबको ही ये जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों इमेजेस मैं डाल रहा हूँ अभी,